अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक मिनी सीरीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो स्पेशली मैंने उन स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए डिज़ाइन की है जो इलस्ट्रेटर में पैटर्न रिपीट्स बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें मैं मुख्तलिफ मेथड शेयर करूँगी। बेसिकली अगर तो आप आर्ट एंड डिज़ाइन या टेक्सटाइल्स के या फ़ैशन के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलें आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। यहाँ डिज़ाइन बनाने के लिए मेरे पास ऑलरेडी मेरा हैंडमेड स्केच मोटिव है जिसको मैंने अपने मोबाइल से क्लियर पिक्चर लेके अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लिया था। उस फाइल को मैं इलस्ट्रेटर की वर्किंग फ़ाइल में इंपोर्ट करती हूँ। उसके लिए मैं सादा तरीका करती हूँ कि नॉर्मल वो फोल्डर ओपन करती हूँ जहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट पड़ा था, उसको क्लिक ड्रैग और अपनी वर्किंग फ़ाइल में ड्रॉप कर देती हूँ। इसको मैं थोड़ा स्केल डाउन कर लेती हूँ। कंट्रोल 0 बैक टू स्क्रीन। अब मैं इसको ट्रेस करूँगी। ट्रेस करने के लिए मैं यहाँ पे पेन टूल का इस्तेमाल नहीं करी बल्कि आपको एक बड़ा क्विक मेथड बताने लगी हूँ जो कि है लाइव ट्रेस ऑप्शन का। अब लाइव ट्रेस ऑप्शन के लिए आपको पहले अपना हैंडमेड स्केच की ये जो आउटलाइन है इसको मेक श्योर करें कि ये ब्लैक पॉइंटर या मार्कर के साथ थोड़ी सी थिक लाइंस के साथ काम करना है ताकि जब आप इसको ट्रेस करें, डायरेक्ट ट्रेस करें तो ये अपनी क्वालिटी को लूज़ ना करे बल्कि बड़े अच्छे क्लियर तरीके से ट्रेस हो जाए। यहाँ पे अब आप इमेज को सिलेक्ट करें और इलस्ट्रेटर में आप यहाँ टॉप पे एक छोटी सी विंडो देख रहे हैं जिसमें यहाँ डॉट्स हैं। यहाँ लिखा हुआ है स्विच वर्क स्पेस, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ ट्रेसिंग की ऑप्शन है, इसको ये ओपन कर लें। यहाँ पहले प्रीव्यू पे मैं क्लिक करती हूँ ताकि मुझे नजर आए इसमें चेंजेस क्या आ रही हैं। प्रीव्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अब इग्नोर वाइट की एक ऑप्शन है, इसको भी आपने लाजमी चेक करना है क्योंकि जब इमेज ट्रेस होता है तो इसका बैकग्राउंड वाइट आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो आपने इसको इग्नोर वाइट पे क्लिक करना है ताकि ये बैकग्राउंड वाइट कलर का हट जाए। यहाँ देख रहे हैं कि कुछ ब्लैक कलर का एक ब्लॉट सा आ रहा है, इसको भी हम हटाएंगे तो उसके लिए आप ये थ्रेशोल्ड की ऑप्शन देख रहे हैं। इसको अगर मैं थोड़ा कम करती हूँ तो इसकी आउटलाइन थोड़ी हल्की हो जाएगी। अगर मैं ज़्यादा करूँगी थ्रेशोल्ड तो ये ब्लैक कलर जो है ज़्यादा स्प्रेड होगा। थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल वैसे ही ले लें जैसे आप इंक की बात कर रहे हैं कि अगर मैं थोड़ी सी कम इंक लूँगी तो लाइट ट्रेसिंग होगी। थ्रेशोल्ड अगर ज़्यादा कर दूँगी तो वो प्रेशर ऑफ इंक या अमाउंट ऑफ इंक इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो पूरे को काला ही कर देगा। मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ, अगर थ्रेशोल्ड हम इंक्रीज़ करेंगे तो इसमें इस तरीके से इंक की अमाउंट ज़्यादा होती जा रही है। मेरे इस डिज़ाइन के केस में हम थोड़ा सा थ्रेशोल्ड को कम रखेंगे। कुछ इस तरह के मोटिव होते हैं जिसमें आपको थ्रेशोल्ड को ज़्यादा करना पड़ता है उसको क्लियर ट्रेसिंग के लिए। मेरी रिक्वायरमेंट्स सब पूरी हैं। अब आप प्रॉपर्टी बार में आके देखें, यहाँ पे एक्सपैंड की ऑप्शन है, इसको डायरेक्ट क्लिक कर दें। एक्सपैंड से क्या होगा, ये इमेज अब आपका पाथ्स में, पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास डिज़ाइन की ट्रेसिंग आ चुकी है। इसमें अब हम कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए कलर पैलेट डिसाइड कर लें। यहाँ पे मैंने अब अपनी कलर पैलेट कंपोज की है, इसको हम कलर स्वॉचेस में डाल देते हैं एज अ न्यू पैलेट। इसके लिए आप पहले इसको सिलेक्ट करें और यहाँ स्वॉचेस के पैनल में यहाँ पे 3 लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, इसमें न्यू कलर ग्रुप पे आपने क्लिक करना है और यहाँ सिलेक्टेड आर्ट वर्क पे आप देख लें कि क्लिक हुआ हो और इसको हम कर देंगे ओके। तो हमारे स्वॉच पैनल में यहाँ पे हमारी कलर पैलेट का न्यू ग्रुप बन गया है। कलर फिल करने के लिए इमेज को आप सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, लाइव पेंट और मेक। अब टूल बार में जाएं और यहाँ पे शेप बिल्डर टूल के मेन्यू को ओपन करें। ये फ्लाई आउट में आपके पास लाइव पेंट बकेट की ऑप्शन है, इसको क्लिक करें। कलर फिल में यहाँ पे इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। अब लाइव पेंट के लिए शॉर्ट की है के, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे लीफ पे जैसी लाऊंगी रेड कलर की, इसने इसको हाईलाइट कर दिया कि यानी ये फिल करेगा ग्रीन कलर में। अब इस तरीके से बाकी जो जो एलिमेंट्स आपको चाहिए उसके अंदर आप कलर फिल करते जाएं। ज़रूरी नहीं कि सारे ही एलिमेंट्स आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करें, आप इसमें से कुछ चंद सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ अपनी डिज़ाइन कॉम्पोजिशन बना सकते हैं। अब जो जो एलिमेंट मुझे चाहिए है उसमें मैं कलर फिल करती जाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स को कलर करके सेपरेट कर दिया है। अब हम बाकियों को भी पिक करते हैं। अब यहाँ देखें, अगर मैं इसको पिक करूँगी तो इसका फिल सेपरेट हो जाता है और आउटलाइन अलग हो जाती है। तो उसके लिए आपने ये करना है, इस पूरे को सिलेक्ट करें
और कंट्रोल जी ग्रुप कर लें, ताकि जब इसको मूव करें तो इसका फिल और आउटलाइन इकट्ठे मूव करें। इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को आप सेपरेट प्लेस कर दें जो जो आपको रिक्वायर्ड है, और बाकी आप इनको हटा दें।